करना तो क्या डरना बैठ गए तो बैठ गए। बाकी किसी को भी व्यवस्था चमत्कार समूह उसके बाद उनके साथ में नाम से खाना बाकी ज़्यादा घूम रहा है नहीं यार बोले बात भैया आपका पूरा परिचय। मैं चेतनलाल पटले सरपंच ग्राम पंचायत साले और साथ साथ सरपंच संघ अध्यक्ष भी हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष, और साथ में मैं राजा भोज पवार क्षत्रिय समाज संगठन लालबर्रा के भी अध्यक्ष हूँ। वे किस मामले को लेकर थाने पहुंचे थे आप? आज अचानक मुझे सुबह ही जानकारी आई कि पांडरवानी सरपंच अनीस खान ने हमारे रानी कुठाड़ के सरपंच प्रतिनिधि जी जो 10 तारीख की रात्रि में एक विवाह में सम्मिलित हुए थे और उसमें अनीस खान के द्वारा वहाँ के प्रतिनिधि जी के ग्राम की ही बेटी, उनके ठाकरे परिवार की बेटी के साथ कुछ अशोभनीय बात कही कि उस बेटी का किसी और व्यक्ति के साथ नाजायज़ संबंध रखती है और उसके साथ विवाह कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत जानकारी में आई थी जो बिल्कुल उनके लिए शोभनीय था, जो नहीं था, जो उन्हें बोलना चाहिए था। जानकारी में ये भी आई विनोद ठाकरे जी के द्वारा कि उन्हें मारने पीटने की धमकी दी गई और बंदूक की नोक के ऊपर में उन्हें चमकाया गया, बोला गया कि तेज़ आवाज़ में बात न किया जाए, अन्यथा तुम्हारे ठाकरे परिवार की बेटी को अपने मुसलमान की बेटी से मैं विवाह कर दूंगा। ये जो इस प्रकार की बात करके अनीस खान जी ने कहीं से अच्छे समझदारी का परिचय नहीं दिया है और एक दो संप्रदाय में एक विवादित बात कह के, दो संप्रदाय में शांति भंग करने की बात कह करके ये एक अच्छा ये काम नहीं किया है, जो निंदनीय है, जो अशोभनीय है, जो समाज में एक वरिष्ठ व्यक्ति को ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं, ऐसे व्यक्ति को ऐसे चरित्र और ऐसी भाषाओं का शोभा नहीं देता, जो निंदा योग्य है, जिन्हें कठिन से कठिन उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बात को लेकर के प्रार्थीगण, आवेदकगण, वो बेटी और विनोद ठाकरे जी पहुँचे हुए थे और उनकी रिपोर्ट दर्ज करा करके आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है, जिन्हें तत्काल उस कार्रवाई को संज्ञान में लेते हुए पुलिस को कार्रवाई। पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रानी कुठार, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि। ये किस मामले को लेकर पूरा संबंधित थाना पहुंचा था, क्या नहीं? ग्राम पंचायत रानी कुठार के अंतर्गत ग्राम पंडरापानी की घटना की बात है। रात 10 तारीख की रात्रि करीब 10:30 बजे की बात है। वहाँ पे हमारे संबंधित शौकत अली जी की सुपुत्री का विवाह का कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में मैं 10 बजे 10:30 बजे करीब पहुँचा था। अब पहुँचने के बाद वहाँ पे सभी ग्रामीण जन भी साथ में बैठे हुए थे। उसके बाद करीब 15-20 मिनट के बाद में हमारे पांडरवानी सरपंच अनीस खान का आगमन हुआ। हमने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद भी सभी लोग साथ में बैठ करके सब नमस्कार चमत्कार सब हुआ। लेकिन अनीस भाई जो हैं उन्होंने वहाँ पे एक वार्तालाप ये की कि मुक्कू शर्मा नाम का एक व्यक्ति है, लालबरा निवासी। उन्होंने मुझे बोला कि भई कि ये मुक्कू शर्मा आपके क्षेत्र में कुछ ज़्यादा आना जाना उनका है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आना जाना तो है, लेकिन कहाँ जाता भाई मुझे पता नहीं है, उसका कुछ काम होगा, जाता होगा। तो अनीस भाई ने बोले कि नहीं, बोले वो धारावासी गांव में ठाकरे परिवार की एक बेटी है जिसके साथ में उसके नाजायज़ संबंध है और प्रतिदिन वो वहाँ पे दुष्कर्म करने के लिए जाता है। अब यह बात उन्हें बोले और उसके बाद में उन्होंने बोले कि अब उसकी शादी कराना है, उनकी शादी गौरीशंकर बिसेन को कराना पड़ेगा। माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री
मध्य प्रदेश शासन। ये बात सुन करके हम क्योंकि मैं इस बात को इसलिए लिया क्योंकि उस ठाकरे परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। धारावासी देवगांव रानी टोला ये जो ठाकरे परिवार है उस परिवार का मैं सदस्य हूँ। मुझे ये बात अच्छी लगी तब मैंने अनिस को बोला कि मैंने कहा आप सामाजिक स्तर पर एक शादी के कार्यक्रम में किसी के आए भी हो, सामाजिक व्यक्ति यहाँ पे बैठे भी हैं, लगभग 30-40 लोग हमारे आसपास बैठे हुए थे। सभी लोगों ने इस बातों को सुना। सुनने के बाद मैंने कहा अनिस भाई ये बात आप जो कर रहे हैं ये बात ठीक नहीं है, और चलो मुक्कू शर्मा का संबंध है तो आप स्पष्ट कीजिए, गौरी भाव की जरूरत नहीं है शादी कराने के लिए। विनोद ठाकरे उस परिवार का सदस्य अभी तुरंत शादी करवा देंगे। अनिस भाई आवेश में आए। आवेश में आने के बाद में मैंने भी उनको बोला कि आप जिस बात को बोले उस बात की पुष्टि करा दीजिए कि लड़की यदि चरित्र से खराब हो या जो भी हो। जबकि वहाँ पे इस बातों को सुनकर के मुक्कू शर्मा वर्तमान स्थिति में थे। उन्होंने भी ये बोला कि भैया ये ऐसी कोई बात नहीं है, उस परिवार के साथ मेरा घर जैसे संबंध है और वो जो लड़की है मुझे राखी बांधती है, हमारा भाई बहन का रिश्ता है। इस बात को लेकर के वहाँ वाद विवाद हुआ। और ये जो अनीस खान जी जो इसके पहले भी 3-4 बार हमारी हिंदू धर्म की धर्म प्रतिष्ठा को सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। मेरे साथ ये तीसरी बार हो गया कि वो जहाँ पर कार्यक्रम में मिलकर के बात करने की जो बैठक व्यवस्था जो रहती है उस बैठक व्यवस्था में ये आए दिन छेड़ने का काम और हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं। इसी बात को लेकर के वह जो भतीजी है उनका तो वहाँ जो कार्यक्रम स्थल है पंडरापानी में उसके बिल्कुल चरित्र के ऊपर दाग लगा दिया। उस बेटी के निर्णय के लिए, न्याय के लिए हम सभी लोग, हमारे पवार समाज, हिंदू धर्म संघ के सभी साथी, जिसमें संपूर्ण समाज के लोग यहाँ पे लालबाग थाने में एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होकर के आज यहाँ पे FIR की है, जिसमें थाना प्रभारी महोदय और DOP साहब यहाँ वर्तमान थाना में मौजूद हैं और उन्हें आश्वासन दिया है कि इस आवेदन और जो FIR की है उसके ऊपर में वो उचित कार्रवाई करेंगे। हम लोग सुबह 11 बजे दोपहर 1 बजे से और अब तक की कोई कार्रवाई की जा रही, क्या है पूरा मामला? 2 दिन पुरानी घटना है और रानीपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो पंडरापानी है वहाँ का ये विषय है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से पांडवरानी सरपंच अनीस खान के द्वारा एक हिंदू समाज की बेटी को जिस प्रकार से अपमानित बातें करके जो कहा गया है, निश्चित रूप से हम इसकी निंदा करते हैं। और आज एक छोटे से आह्वान केवल पवार समाज ही नहीं, सकल हिंदू समाज यहाँ पे थाने में पहुँचा और बाकायदा PI महोदय और हमारे SDOP जो हैं आदरणीय चौधरी जी, बाकायदा उसकी FIR हुई है। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि ऐसे इन मामलों में चाहे धर्म कोई भी हो, समाज कोई भी हो, नारी शक्ति देश की शक्ति है। और इस विषय में तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये बड़ा एक अभिनव पहल है कि नारी की सुरक्षा को लेकर उन्होंने काफ़ी विस्तार से उन्होंने कहा है, उनकी धाराएं बनी, उनको सुरक्षा प्रदान है। परंतु एक सम्मानित जनप्रतिनिधि के द्वारा सार्वजनिक जगह में एक बेटी को कहना, निसंदेह मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि पुलिस प्रशासन और कानून कहीं ना कहीं उस बेटी को सम्मानजनक स्थिति में लेके आए और जिस प्रकार से कहा गया है उसके हिसाब से एक जितनी ज़्यादा कार्रवाई, कठोर कार्रवाई हो सकती है, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इस विषय को लेके पूरा हमारा सकल हिंदू समाज यहाँ पे आया है। सर, पूरा सकल हिंदू समाज आज थाने में पहुंचा हुआ है कि किसी युवती के खिलाफ में पांडव सरपंच के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है और कुछ टिप्पणी की गई है, तो कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, तो क्या कार्रवाई की गई? जी हाँ, आज जो है थाना लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंडरापानी है, वहाँ के पंडरापानी के सरपंच हैं अनीस खान, उनके विरुद्ध ग्राम रानी कुठार के रहने वाले विनोद ठाकरे यहाँ थाने उपस्थित हुए थे और ठाकरे समाज के, बिसेन समाज के अन्य लोग उसके साथ में थे। उनका कहना था कि आज से 2 दिवस पूर्व एक शादी समारोह में उनके साथ पांडरवानी के सरपंच अनीस खान द्वारा गाली गलौज की गई थी और जान से मारने की धमकी इस प्रकार की उनके द्वारा शिकायत की गई। जिस शिकायत पर थाना लालबर्रा में अपराध क्रमांक 184/26 अंतर्गत धारा 296, 296, 351(2) और 352 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध पंजीबद्ध की जाकर इसमें विवेचना की जा रही है। इस उनके द्वारा ये कहा गया था कि इस जो गाली गलौज हुई है इसमें मूल जो शिकायत थी कि एक उनके समाज की एक बच्ची है जिसके बारे में उनके द्वारा अभद्र कुछ टिप्पणी की गई थी शादी संबंधी। तो उस प्रकरण में भी जो महिला है उनसे पुलिस से एक आवेदन लिया गया है, उस आवेदन पर जो है
तो अग्रिम कार्रवाई क्या रहेगी सर? अब जैसे मांग की जा रही है कि अपराध पंजीबद्ध किया है तो उसके पश्चात जो विवेचना है विधि सम्मत उस प्रकार से विवेचना की जाएगी।